नमस्कार मित्रों। मेरा नाम सुधीर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुधीर भाई। हाय। और भगवान की कृपा है यार मेरे ऊपर। है? भगवान की कृपा है और मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ता हूँ और उस पर प्रोग्राम करता हूँ और अपना स्पॉन्सर और मेंटोर। मैं ज्यादा बीमार हूँ, थोड़ा थोड़ा कम बीमार नहीं हूँ। आई एम मोर सिक, सो आई नीड एटलीस्ट टू पीपल टू हेल्प मी। एक मेरा वो आदमी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा मेंटोर बार बार बुरा मना जाता है कि रॉयल्टी को नाम क्यों लेता है तो बार बार मीटिंग में। तो आई विल नॉट नेम हिम। तो वो मेरा मेंटोर है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो एक मेरा दिल्ली का मेरा एक स्पॉन्सर है, द मैन हु 12 स्टेप मी। जो 12 का कदम मेरे को मैसेज दिया जो आदमी, वो अल्टीमेटली मेरा स्पॉन्सर बन गया क्योंकि वो मेरे टाइम मेरे साथ में यूज करता था। हम इकट्ठा खाते पीते थे, इकट्ठा पुलिस के चक्कर में पड़ते थे, अकेला अकेला कुछ नहीं करते थे। तो इकट्ठे ही हमने बर्बादी करी और एक दूसरे का बर्बादी में साथ दिया। और बट वन फाइन डे गॉड ग्रेस हो गया उसके ऊपर 1987 में। तो ही गॉट सोबर इन 87 एंड स्टार्टेड गिविंग मी द मैसेज फ्रॉम द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। 88 में मैसेज दे दिया वो मेरे को। लेकिन मैं इतना सीधा नहीं हूँ कि मेरे को मैसेज देगा और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई एम प्रेटी स्मार्ट। वो तो इतना एजुकेटेड नहीं था। मेरे पास तो डिग्री है बहुत बड़ा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी है। मैं तो एमबीए ग्रेजुएट हूँ। इसको क्या पता है कैसे हैंडल करना है। ये तो कर नहीं पाया इसलिए रिकवरी में आ गया। हम हैंडल करेंगे। तो हैंडल करते करते मेरा जो है वो हैंडल ही खत्म हो गया, हैंडल ही खो गया। यू नो मैं बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि जैसे डेड मैन वॉकिंग। But it was too late by that time. It was the year 1997, 88 to 97. इतना समय लग गया मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते आते। इतना देर में तो 6 बार तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा आदमी। है कितनी बार चढ़ जाएगा, आएगा चढ़ जाएगा। लेकिन मेरे को भगवान ने कुछ रूट ऐसा दिया इधर आने के लिए कि देन आई नेवर हैड टू लुक बैक। फिर मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और मेरे लिए थोड़ा डिस्काउंट भी हो गया इधर। यू नो मेरे डिस्काउंट ये हो गया कि आई टू डू 11 स्टेप्स। मेरे को 12 नहीं करना पड़ा, मेरे को 11 का ही कोर्स मिला। एक मेरे को करके आया है। स्टेप 1 कहते हैं ना, गेटिंग सोबर इज वेरी डिफिकल्ट, स्टेइंग सोबर इज इजी। ऐसे सुनते हैं मीटिंग में, ओल्ड टाइमर लोग बोलते हैं बहुत कि सोबर होना साला बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, उसका मगज सिखाना पड़ता है उसको, बहुत स्टेपिंग करना पड़ता है। कल ये हमारे भाई देवेंद्र भाई कितना अच्छा, ये इनका तो खैर रहता ही है बहुत बड़ा योगदान ए के प्रति बड़ा। इनका जो सेवा का जो भाव है वो अपने आप में बहुत सालों से हम देखते हैं इनको। चाहे वो इनका जीएसओ तक पहुंचना हो, वहां पे लिटरेचर कमेटी के चेयरमैन रहे हो, चाहे आज भी है ना, वो पैशन आज भी बरकरार है। तो दैट पैशन बिकम्स फैशन, वही फैशन बन जाता है मेरा। अगर मेरे को टिके रहना है ना ये में, इफ आई एम लुकिंग फॉर ए लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम सोब्राइटी। यही तो मेरा मेंटोर बताता था मेरे को शुरू में ही कि सुधीर देखो, टेम्परेरी करना है तो देन आई एम नॉट देयर टू हेल्प यू। तेरे को खाली ऐसे ही सोचना, मजा लेना है, 1-2 साल सोबर रहना है तो देन आई हैव नो टाइम। मेरे पास इस काम के लिए टाइम नहीं है। बट इफ यू आर सीरियस एनफ, फॉर इफ अगर तेरे लिए रिकवरी का मतलब बिजनेस है, तो 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। वो आज आज प्रूफ है, आज भी मैं देखता हूँ। दिस मैन इज 24/7 अवेलेबल फॉर मी एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरे लिए है। Every time I have some problem, I open my mouth. I have to open my mouth ना, otherwise how will somebody know कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या समस्या है। खैर धीरे धीरे मैंने जैसे बताया 88 to 97 का जर्नी जो है उसका बोलेंगे तो ये सारा टाइम 1 घंटा जो भी बोला भावेश भाई, 1 घंटा भी कम पड़ेगा। तो लेट्स नॉट टॉक ऑन दैट। वो कोई बड़ा चीज नहीं है। वो सब लोग वही करके आया है ना जो मैं करके आया, इसीलिए मेरे को डिस्काउंट मिल गया ना। स्टेप 1 मेरे लिए आसान हो गया इधर लेने के लिए कि मेरा शराब के ऊपर नियंत्रण खो चुका है। कैनॉट स्टॉप, कैनॉट क्विट, और कैनॉट क्विट, कैनॉट कंट्रोल, यानी दोनों दोनों कंडीशन में मैं फेल हो गया। मैं शराब बंद भी नहीं कर पाया और उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाया। एंड ऑफ कोर्स माय लाइफ वाज अनमैनेजेबल। थोड़ा शुरू में अनमैनेजेबिलिटी मेरे को, आई वाज थिंकिंग अबाउट आउटवर्ड अनमैनेजेबिलिटी कि ये हो गया मेरा, जेल हो गया, मेरे को इतना परेशानी हो गया है, घर वाला रो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस डॉक्टर ये सब कोर्ट कचहरी ये सब।
इसको मैं सोच रहा था दिस इज अनमैनेजेबिलिटी। बट धीरे धीरे मेरा जो रूबरू कराया गया मेरे को किताब के जरिए, लाइक आवर फोकस इज ऑन द बिग बुक। अभी बताया भवेश भाई ने, हमारा जो 8वां चैप्टर है आज, तो इससे पहले जो 7 चैप्टर हैं वो मेरे लिए हैं। इट्स नॉट फॉर एनीबडी एल्स, वो किसी के लिए नहीं है। मेरा हालत खस्ता था, मेरे को रिकवर करने के लिए वो मेरे को करना है पहले, है। और मैं बहुत सियाना हूँ, यहाँ तक जब मैं कर लिया है तो मैं तो सोचा मेरा तो प्रोग्राम हो गया। भाई मेरे को आपने बताया कि ये डिजीज को आपको क्लियर करो कि ये डिजीज है आपको, यू आप लोगों ने मुझे 43 पेजेस पढ़ने के लिए शुरू करवाया, मेरे को डॉक्टर ओपिनियन, बिल का कहानी, देयर इज ए सोल्यूशन एंड मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, जब ये सब पढ़ा मैं, ये हेल्प किया ना, यही आदमी मेरा हेल्प किया बड़ा। बहुत साल पहले की बात है, सब मोबाइल नहीं होते थे उस वक्त, ऑनलाइन मीटिंग नहीं होती थी, बट ऑनलाइन हेल्प लिया मैं। क्यों? बिकॉज दिस मैन डजंट बिलोंग टू दिल्ली, वो दिल्ली से नहीं है, वो ज्यादातर या इंडिया में होते थे तो आउट ऑफ स्टेशन होते थे, या अब्रॉड होते थे, यूएस में होते थे। बट हेल्प इज अवेलेबल, है ना। किसी को हेल्प चाहिए तो वो भगवान तक भी हेल्प जा सकता है। ये ऐसा प्रोग्राम है, कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसका मदद करता है जो अपना मदद खुद करता है। अगर आज का तरीके में मैं बोलूं कि आई नीड टू स्पीक टू गॉड, सो आई हैव द रिसोर्स टू स्पीक टू हिम। मेरे पास वो वायरलेस कनेक्शन है, वायरलेस। उसके लिए ये 3G 4G 5G और ये इंटरनेट नहीं चाहिए। उसके लिए मेरे को कुछ और चाहिए, वो एक पावर एक चाहिए, वो जो पावर मेरे को इस प्रोग्राम के जरिए मिलती है, थ्रू यू, ऑफ कोर्स थ्रू यू। यानी ह्यूमन पावर, जो नॉन ह्यूमन पावर है, दैट आई गेट थ्रू ह्यूमन पावर। धीरे धीरे ये मेरे फंडे क्लियर होते गए कि व्हाट इज हायर पावर, मेरे को किसको हायर पावर बनाना है, डिजीज क्या है, एंड व्हाई इट इज रिटन दैट माय डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर, नॉट फ्रॉम एनी ह्यूमन पावर। तो धीरे धीरे ये चीजें, मेरा डिजीज का कॉन्सेप्ट 43 पेजेस पढ़ने से क्लियर हो गया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ए हॉरिबल डिजीज। हॉरिबल, है ना, वेदर आई एम ड्रिंकिंग और नॉट ड्रिंकिंग, ये भी है। ये नहीं कि मैं ड्रिंक नहीं कर रहा तो अभी मतलब मैं आई एम इन कंफर्ट जोन। आई वॉज नेवर इन कंफर्ट जोन फॉर फ्यू मंथ्स। काफी समय तक मैं आई जस्ट वेस्टेड दिस प्रेशियस टाइम। मैं सिर्फ शराब नहीं पिया, मैं मीटिंग आता रहा, लेकिन मैं वो नहीं किया जो ये किताब बोलता है करने के लिए, इफ यू वांट वी हैव, है। मैं सोचा पढ़ने से ही शायद हो जाएगा ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ तो शायद ही अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा तो वो चैप्टर के नाम भी इस तरह से दिए गए हैं कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई बिल राइट्स ना, सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल है मतलब, सिंपल मीन्स इट हैज टू बी डन इन ऑर्डर। स्टेप्स भी हैं वो भी ऑर्डर में करने, चैप्टर भी हैं तो ऑर्डर में पढ़ने हैं। ये नहीं कि आज टू वाइफ का चैप्टर उठा के पढ़ लिया और आज ही वाइफ के साथ अमेंड करने शुरू कर दिए, बाकी बाकी प्रोग्राम बाद में करेंगे, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो शुरू में तो ऐसे ही कर रहा था मैं। इनिशियल फ्यू मंथ्स आई वाज डूइंग लाइक दिस, रैंडमली मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम, है ना, कि इधर से उधर किसी का सेंटेंस उठा के कोई जोड़ दिया, किसी की कोई बात हुई, बस वो दिमाग में रख लिया, बट सेल्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो समझ आया धीरे धीरे, है। जैसे लाइक दिस मैन टुक गारंटी फ्रॉम मी, है, ये मेरे से एक बॉन्ड ले लिया कि आर यू सीरियस? यस, आई एम प्रीटी सीरियस, आई एम वेरी सीरियस, वाई? बिकॉज आई डेंट वॉन्ट माई सोब्राइटी डेट टू गेट चेंज। वो जो तारीख था मेरा 15 जनवरी 1997 को मैं सोबर हो गया। मेरे को भगवान से यही सुबह उठ के आज भी यही करता हूँ कि भगवान मेरा तारीख मत चेंज करना भैया। प्रभु मेरा जो तारीख है, जैसे 22 अप्रैल है किसी का, तो मेरा 15 जनवरी है। मेरे को 15 जनवरी से बहुत प्यार है, तो आई लाइक दिस डेट। तो इसके लिए मेरे को अब सीरियस भी होना पड़ा, और जो कल तक हमारे देवेंद्र जी ने अपना बताया, वहां तक ये प्रोग्राम मुझे करना पड़ा। तो सिंपल रहा मेरे लिए, कोई आज भी सिंपल ही है। सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर, दैट मीन्स आई हैव टू रिमेन इन कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद हिम। मेरा भगवान के साथ नाता टूटना नहीं चाहिए, वो मेरा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, डिसकनेक्शन विद गॉड। वो जो धीरे धीरे जब 43 के बाद थोड़ा और आगे बढ़ा, 52 पे आया जब, तो उसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट्स में, मेरा जो अनमैनेजेबिलिटी का जो पहला समस्या है वो रिलेशनशिप का ही है। वो पहला है ही रिलेशनशिप का, बाकी तो चीजें बाद की बात करता है वो, लेकिन पहले कहता है व्यक्तिगत संबंधों को परेशानी, ये था इनवर्ड। बाकी तो है ही है, भावनाओं को परेशानी है, कष्ट है, तनाव है, डिप्रेशन है, फियर है, वो तो ठीक है, वो 4 स्टेप लिख के करके सारा सामने आया चीज। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम, क्योंकि जो आज का चैप्टर जिससे कनेक्टेड है वो वही चीज है, वो रिलेशनशिप है ना। मेरा कोई रिश्ते नहीं था, ये औरत है ठीक है, तो मेरे दुनिया का औरत होता है,
टू वाइफ मीन्स, तो वैसे भी मैं तो इस चैप्टर में वैसे भी इंटरेस्टेड ही नहीं था पढ़ने के लिए। मैं जैसे मैंने बताया, मैं तो बड़ी मुश्किल मेरे को कन्विंस किया गया कि भैया तुम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हाफ माई इयर्स अवेल डज नथिंग, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ 164 पेजेस। ये 164 का ही पार्ट है ना, वाइफ है चाहे कुछ भी है, वट एवर इट इज रिटन, इट हैज सम सिग्निफिकेंस ना। धीरे धीरे और गहराई से इसकी बताई कि वाई नंबर ऑफ पेजेस आर मोर देन एनी अदर चैप्टर। यही चैप्टर है जिसका सबसे ज्यादा पेज कवर किया बिल साहब ने, शायद 17 या 18, कोई अपना गिन के देख ले, बट मोर देन एनी अदर चैप्टर। बाकी चैप्टर से सबसे ज्यादा ही रहेगा, एक दो पेज ज्यादा ही रहेगा। इसका तो कुछ ना कुछ तो है। तो ये दोस्तों, जो प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल हर कोई प्रोग्राम अपने अपने तरीके से करता है टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, तो मैंने भी वो किया और आज भी कर रहा हूँ। किया मीन्स ऐसा नहीं कि वन टाइम जॉब है, मैंने किया था अब मैंने करना बंद कर दूंगा। हाँ, वो दैट इज वेरी क्रिटिकल थिंकिंग, कि अभी मेरे को सब आ गया। तो कल जो कल तक जो हुआ वो ये था कि अब हमने लड़ना बंद कर दिया। ये लिखता है ना वो हमारे जो वर्किंग विद अदर्स चैप्टर में, मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, सब ठीक है ना। मैं अपने को सोबर रखने के लिए कर रहा हूँ ना। मैं शाना हूँ बहुत, मुझे मालूम है कि मैं नहीं करूंगा मैं सोबर नहीं रह पाऊंगा। वर्किंग विद अदर्स मीन्स आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम 12 स्टेपिंग माई सेल्फ। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। जो डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि आई एम डूइंग माई ड्यूटी बिकॉज यू गाइज वर ऑन ड्यूटी ना। 14 जनवरी 1997 को आप लोग ड्यूटी पे थे ना मेरे लिए। आप लोग कुछ ऐसा बात नहीं किए होते, कुछ ऐसा मैसेज नहीं दिए होते मेरे को, तो आई वुड नॉट हैव कम बैक ऑन 15th सोबर। हो सकता है ना ही आता, सोबर तो बात की बात है, हो सकता है मैं ना ही आता, क्योंकि मेरे शरीर पे मेरी शर्ट पे वोमिट था। उसके बावजूद यू गाइज वांटेड टू हग मी है। मैं बोल रहा हूँ भैया तुमको स्मेल नहीं आ रही कि मेरे तो वोमिट हो गया अभी। अरे तू आ जा यार, ये वोमिट वैसा वोमिट नहीं है, इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी वोमिट। ये प्यार कहाँ मिलेगा भैया? ये प्यार मेरे को तो मुझे लगता नहीं दुनिया में कहीं मिलता है। वो कह रहा है इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ वोमिट है। तो वो सेंटेंस मेरे को लेके आ गया नेक्स्ट डे, क्योंकि एक आदमी बोला कल आना, कल लेकिन शराब नहीं पीना, आ जाना कल, डोंट ड्रिंक है, जस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई। वो ट्रायल बेसिस जो है मेरा वो सक्सेसफुल होता चला गया। अब कल तक जो पहुंचे हम बात वो यहाँ तक थी कि शराब हो चाहे मेरा कुछ भी है, अभी हमने लड़ना बंद कर दिया। जैसे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में कह रहा है मेरा समाधान जो है वो हायर पावर है। अभी ये 12 कदम करने के बाद वो कह रहा है भाई साहब अब लड़ाई बंद कर दो। दारू से लड़ाई बंद करी थी, बैटल विद बॉटल वाज टू मच फॉर यू एंड यू वन द गेम, यू सरेंडर्ड, यू वन द गेम। बैटल विद बॉटल तेरे को लग गया कि किंग अल्कोहल ठीक लिखा हुआ है, ये किंग ही है। अब किंग से कौन लड़ेगा? मेरे बस की तो है नहीं भैया किंग से लड़ने की, मैं तो क्वीन से भी नहीं लड़ूंगा। अब क्वीन कौन है? वो आज का चैप्टर है। वो क्वीन है ना, है तो क्वीन, अभी समझ में आई लेकिन बहुत समय के बाद, टुक लॉट ऑफ टाइम। बीवी तो पहले भी वही थी, आज भी बीवी वही है। खैर, और एक चीज जो उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी समस्याएं जो है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑफ आवर ओन मेकिंग है, ये मेरे को भूलना नहीं है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करता नहीं है, मैं खुद ही क्रिएटर हूँ, मैं खुद ही निर्माता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स का। तो मेरे लिए अब कॉजेज एंड कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सोचूं बार बार अब कॉजेज एंड कंडीशन क्या है। वो जब मैं 4 स्टेप लिख रहा था, जब मेरा मेंटोर मेरे को करा रहा था, वो उस वक्त की बात है। ये नहीं कि मैं हर दूसरे महीने 4 स्टेप पे लिखना शुरू कर दूंगा। अभी कॉजेज एंड सोल्यूशन, नॉट कॉजेज एंड कंडीशन, कॉजेज एंड सोल्यूशन। कॉज क्या है और सोल्यूशन क्या है, बिकॉज सोल्यूशन इज अवेलेबल। सोल्यूशन जो है हर वक्त मेरे पास मौजूद है। दो चॉइस इज माइन, वो मेरा उस वक्त ये होता है कि मेरे को प्रॉब्लम में रहना है या सोल्यूशन में जाना है। तो ऑब्वियसली आई मीन an alcoholic like me will never think of remaining in the problem for too long. उसको मालूम है कि मेरा बीमारी किस तरह का है, वो बॉटल इज नॉट फार ऑफ। वो कितना भी समय हो जाए, वो बहुत सारी चीजें, उसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 43 पेज जो पढ़े थे, जो जिस चैप्टर का नाम है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म है, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। उसी में वो सब लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ सोब्राइटी डज नॉट गिव यू एनी लाइफ टाइम गारंटी, कि तुम बहुत साल हो गया आप कभी नहीं पिएगा। नथिंग टू डू, नंबर ऑफ इयर्स इज नथिंग टू डू with your recovery. What matters is your width of sobriety, not length. लंबाई, लंबूतर कितने भी बनते जाओ है, लेकिन लंबा होना ठीक है। one has to go, everyone expects to have a long term sobriety, और एक प्रोग्राम प्रॉमिस करता है एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मीन्स जब तक मेरा सांस में सांस है, जब तक आप मेरी आवाज सुन रहे हो, जब तक मैं जीवित हूँ, तो उतनी गारंटी देता है। इससे ज्यादा और गारंटी क्या होगी? लाइफ टाइम वारंटी। बट फॉर दैट कल तक जो हुआ वो करना पड़ेगा।
मेरे को तो करना पड़ा, जब तक मैंने नहीं किया मेरे को नहीं मिला। जब मैंने किया तो वो जो बेडरमेंट्स थे और जो प्रोमिसेस इस किताब में दिए हुए हैं, है ना, वो एल-एन-ऑन वालों को भी होते हैं, ए वालों को भी होते हैं, सारी फेलोशिप को होते हैं। द प्रोग्राम इज डिजाइंड लाइक दैट बिकॉज आई हैव अ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। मेरा जो समस्या है वो पर्सनैलिटी का है, शराब का नहीं है, नशे का नहीं है। इसलिए बोलता है प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज। प्रोफाउंड नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट साइकिक चेंज नहीं आएगा, यू आर गोइंग टू ड्रिंक। वो पहले ही बोल रहा है तो पिएगा भैया, कब पिएगा ये नहीं पता मेरे को। ये 12वां कदम भी कल जो देवेन भाई बोल रहे थे, ये नहीं करूंगा तो इसका भी बोल रहा है। कह रहा है ये कोई रिकवरी क्या है, तो इसको एफडी थोड़ी करवाएगा। ये रिकवरी ऐसा चीज थोड़ी है कि भाई इतने साल की रिकवरी होगी, इसको बैंक में चला जाऊं, वैसा भी इतने साल में सोबर हूं, इसको एफडी कर लीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट, आई हैव टू पास इट ऑन। बिल साहब ने यही किया। बिल साहब को कोई ए बनाया कभी? वो बोला हमारा को फाउंडर की ए मैं बनाया? नेवर। ही कॉल्स हिमसेल्फ को फाउंडर। he should call himself founder ना भाई। उस आदमी कोई पहला आदमी है यूनिवर्स में जिसको आध्यात्मिक जागृति हुआ, तो he should declare himself founder of Alcoholics Anonymous, but no, never। वो शराबी है सिर्फ, just an alcoholic like me। सिर्फ क्या है, भगवान का उसके ऊपर कृपा हो गया। वो अध्यात्म, वो आना था ना कहीं से। नहीं तो देखो पूरा हिस्ट्री में झांक के देखो तो हिस्ट्री क्या बोलता है कि यूएस में बैन भी लगाया। ये भोला भाई भी बैठे हुए अमेरिका के, दे नो मच बेटर देन मी, ये रॉय वगैरह। तो ये लोग को सब पता है कि उधर कितना साल तक, जैसे हमारा इंडिया में भी है, गुजरात है, बिहार है, एक स्टेट है, बंद करने से क्या होता है, यू गेट मोर आपको और ज्यादा सप्लाई मिलती है। अगर आप बैन लगा देंगे किसी चीज के ऊपर तो अल्कोहलिक जो है ही विल डिग द ग्रेव। मेरे जैसा अल्कोहलिक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी क्रॉनिक स्टेज में हूँ। अभी आएंगे कि मैं कौन सी स्टेज वाला अल्कोहलिक हूँ, वो इसी चैप्टर का पार्ट है कि मैं कबर भी खोदनी पड़े हैं, मैं वो कबर खोद के शराब निकाल लूंगा। बिकॉज द ऑब्सेशन इज सो सब्टली पावरफुल। वो इतना पावरफुल है, वो लिखता है हमारे लिटरेचर में दैट नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन पावर कैन ब्रेक इट। इंसानी शक्ति उसको नहीं तोड़ सकती है। बट थैंक्स गॉड कि मेरे को मेरे मेंटोर ने मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़वाया। वो पढ़ने से क्या हो गया, मेरा फंडा क्लियर हो गया दैट माय डिफेंस इज विद द पावर ग्रेटर देन मी, सुपीरियर पावर, हायर पावर, क्रिएटर, फादर, व्हाटएवर आई कैन कॉल हिम, यू नो। तो आज का जो चैप्टर है, मेरे को मौका दिया गया नवजीवन ग्रुप की तरफ से, मैं बहुत आभारी हूँ आप इस ग्रुप का, सभी का, देवेन जी का, संदीप जी का, भावेश भाई का, और सभी जितने भी मॉडरेटर हैं, जितने भी सर्विस में इन्वॉल्व हैं। सर्विस प्लेज ए लॉन्ग रन इन माय रिकवरी। ये मेरा शुरू से ही मेरा ये अनुभव रहा है। मेरे को शुरू में झाड़ू लगवाया है, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, यू नो, मेरे को इतना गुस्सा आता था। मैंने बताया जैसे फिजिकल मीटिंग होती थी, ये ऑनलाइन में तो झाड़ू देने का मतलब ही नहीं है। मुझे एबीसी का मतलब ही कुछ और बता रहा है मेरा स्पॉन्सर। कह रहा सुधीर देख, एबीसी सीखेगा तभी आगे आगे के शब्द सीख पाएगा ना, तो आगे के लेटर तभी समझ आएंगे। भाई छोटा बच्चा स्कूल जाता है, एबीसी सीखता है ना, पहले 1 2 3 करता है ना। तो एबीसी क्या है? मैं कही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। कहता है तो स्कूल में है ना, ए में क्या है? मैं कही एम का कुछ अलग है क्या? कहता है यस, ए का ये है कि ए फॉर एस्ट्रे। ए फॉर एस्ट्रे, हाँ। कहता है इधर भैया देखो, उसमें कुछ सिगरेट पीते थे। थैंक्स गॉड की मैं हो गया, रूफस जी हो गया, हम लोग बहुत समय हो गया, हम लोगों को 20 साल हो गए। वी गॉट रिड ऑफ दिस नॉनसेंस आल्सो। ये भी मेरे को लग गया था, ये भी बहुत हेल्प किया, मेरा रॉय भी बहुत हेल्प किया। मुझे समझ आ गया था कि और ए का मतलब जो मेन मतलब है दैट इज ऑल एब्स्टिनेंस। ये सब बंद, और सब बंद भैया, सब कुछ का मतलब सब कुछ। अभी नो मोर केमिकल डिपेंडेंसी। अभी डिपेंडेंसी हैज टू बी ऑन पावर ग्रेटर देन मी, हायर पावर। बस मेरा संबंध उससे रहेगा तो मैं फेल नहीं होगा। मेरा संबंध केमिकल से रहेगा, बिकॉज केमिकल इज नॉट माई सोल्यूशन। मेरा प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, तो हाउ कैन केमिकल हेल्प मी? तो ए फॉर एस्ट्रे, बी फॉर ब्रूम। अरे ये क्या भैया, झाड़ू देगा मैं? यू नो हाउ एजुकेटेड आई एम। तू मेरे को बोल रहा है मीटिंग से जल्दी आ जाओ, झाड़ू दे दो। इधर सिगरेट का बट्स होता है, इधर मिट्टी होता है, इधर ये, तो यू वांट मी टू डू ऑल दिस थिंग? कहते देख, करेगा तो वन फाइन डे यू विल रिमेंबर मी। वही आदमी है, नोबडी एल्स अदर देन माय स्पॉन्सर। वो वही आदमी है। उसका बेनिफिट फिर मैंने देखा, उसके जो रिवार्ड से, वो जो बेडेवलपमेंट से प्रोमिस में 83 पेज में जो लिखा हुआ है, वो जो 31 पेजेस पे जो कार्य किया मैंने, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ आई वर्क इट, मीन्स इनटू एक्शन। वो एक चैप्टर का नाम है ना, इनटू एक्शन। उसका मतलब यही है, हाउ इट वर्क्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हो गया हाउ आई वर्क इट। वो मैंने टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल पीपल, ये लोगों की मदद से मैं वो किया, तो मेरे को रिवार्ड उसके मिलने शुरू हो गए। प्रोमिस गॉट फुलफिल्ड।
वो लिखे नहीं रह गए, वो सब मैंने देखा, मेरी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो सारा, जैसे मैंने बताया, ये एफडी कराने वाला प्रोग्राम नहीं है। मैंने कोशिश करता रहा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी टू पास इट ऑन, कि अपनी अपनी कंडीशन दूसरों के साथ शेयर करता था कि मैं ऐसे आया था भैया, मेरी अपनी स्टोरी सुनाता था उनको। कुछ लोग मेरी स्टोरी सुन के डर जाते थे। ऑफ कोर्स डरेगा ही भैया, तुम लोग कॉप का रिवॉल्वर खींच के उसके कनपट्टी पे रख देगा, वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी कहेगा यार ये कुछ अलग तरह का अल्कोहलिक है ये तो मैं तो ऐसे ही हूँ भाई। ये मेरे को बताया गया, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, यू हैव टू बी विलिंग। तुम जो किया इधर आके कन्फेस करो। कन्फेशन का प्रोग्राम है ना। अरे भगवान से कैसे झूठ बोल सकते हो भैया, ये कोई कोर्ट थोड़ी है। कोर्ट में तो झूठ ही बोलेगा, जिसने मर्डर किया हो तो कहेगा ही नहीं मैंने किया है। कभी कभी कहता है कि मैंने मर्डर किया है, जब तक कि उसके एविडेंसेस ला के पुलिस आगे नहीं रख देती। ये देखो जी, ये कह रहा मैंने करा नहीं, ये देखिए किसने किया। मेरे को तो ओपन हार्ट सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी, एंड विदाउट एनी एनेस्थीसिया। कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा मेरे को। ओपन, अगर मुझे सोबर रहना है तो ओपन हार्ट सर्जरी होगी मेरी, क्योंकि सोल सर्जरी का प्रोग्राम है ना। मेरा जो सर्जरी है वो सोल का होना है, फिजिकल सर्जरी नहीं है, मेंटल सर्जरी नहीं है। ये तो छोटे छोटे पार्ट है। दीज आर ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ माई डिजीज। मेरा जो हॉरिबल पार्ट है दैट इज इमोशनल, इमोशनल है, वो स्पिरिचुअल है। तो उसके लिए जो सोल तक जो टच किया हुआ है जो मेरी बीमारी को, उसका सर्जरी होना है। उसका सर्जरी करने का वही तरीका है, 12 स्टेप प्रोग्राम। तो कल तक हो गया 12 स्टेप हो गए, कल तक तो हो गए 12 स्टेप का प्रोग्राम हो गया कल तक वर्किंग विद। लेकिन उसका एक हिस्सा हुआ, उसका सारा हिस्सा नहीं हुआ। यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है किसी किसी को, मैंने देखा है, मेरे स्पॉन्सिस को भी हुआ एक दो बार कि जी 12 कदम तो हो गया। अब भैया 12वां कदम कोई इतना छोटा कदम नहीं है कि हो गया। 12वां कदम क्या है? ट्राई टू कैरी दिस मैसेज, ये वन पार्ट है, इसके बाद फुल स्टॉप तो नहीं है। देयर इज नो फुल स्टॉप इन दैट स्टेप, यू नो। हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरे को आध्यात्मिक अनुभव पता हो गया क्या होता है, कैसे हो गया, मैं खुद फील किया, हो गया, ठीक है। कैसे हुआ? मैं 11 कदम किया। 12वें कदम मेरा बोल रहा है कि अभी कैसे हुआ दूसरे को बता दो, ठीक है, तेरा ड्यूटी है। अगर तू ड्यूटी ठीक करेगा तो तेरा सोसाइटी में ब्यूटी रहेगा, अगर तू ड्यूटी ठीक नहीं देगा तो ब्यूटी विल वैनिश, यू नो। तेरे को तेरा तेरा जो फीलिंग है, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद दोज फीलिंग। तेरा फिर वो हीलिंग बंद हो जाएगा। सारी चीजें ये करने से पता लगती हैं। करो तो पता लगता है, नहीं करो तो बोलता है ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। नहीं करो तो ऐसे लगता है यार ये क्या है, ये क्या हो जाएगा करने से। तो वो दोनों ही चीजें हैं, नहीं करो तब भी पता लगता है, करो तो फिर उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। अच्छा, तो 12वां कदम अभी खत्म तो नहीं हो गया ना, कि हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज। ट्राई करना है, ठीक है। मेरे ऊपर भी आप लोगों ने ट्राई किया था, मुझे कोई रस्सी से बांधा नहीं था आपने पहले दिन, कि बेटा तू सुधर जा, तेरे को बता रहे हैं तू मर जाएगा, टू ड्रिंक इज टू डाई, ऑल दो स्टूपिड थिंग्स। मेरे को कोई ऐसा प्यार से मेरे को आप लोगों ने बोला कल बिना शराब पिया। हम भी यही करते हैं। सोबर करना मेरा काम है क्या? मैं मतलब मैं कोई भगवान हूँ क्या? मैं, या मेरे पास कोई अलग कला है? मैं सिर्फ आई कैन ओनली शेयर माई शेयर, यू नो, नॉट टॉक। आई विल ओनली शेयर माई एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, यस, दैट्स ऑल, यू नो। वो करने से क्या है कि मेरा प्राइमरी पर्पस कुछ और है। मेरा प्राइमरी पर्पस है टू स्टे सोबर। मेरे को सोबर रहना है पहले। प्राइमरी पर्पस टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर्स अचीव सोबराइटी। दूसरे का हेल्प बाद में आता है, पहले मैं अपनी हेल्प तो कर लूं। मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी दिया गया है यहाँ पे कि भाई साहब आपने 10 आदमी सोबर करने हैं हर महीने, तो यानी 120 आदमी की और फेलोशिप बढ़ानी है। नो, गेटिंग सोबर इज नॉट दैट इजी। इतना आसान होता तो 40,000 थोड़ी रह जाते हैं हम लोग। हम नहीं यार, वही कितना किसी को मालूम है? ये बैठे हैं पुराने, ये देवन वगैरह को भी पता हो गया, तो जीएसओ तक पहुंचे हुए हैं। भाई साहब ये 50,000 की भी फिगर नहीं है हमारी, नॉट इवन 50,000। ईडन गार्डन एक क्रिकेट का ग्राउंड है, उसमें 1 लाख की कैपेसिटी है। 1 लाख पीपल कैन सी द मैच एक उसमें। आज वो अगर पूरा एक को वहां लेके चला जाओ ना, पूरा इंडिया का, कि चलो भाई सब फ्री है, सब मैच देखेगा, सबको एयर टिकट भी मिलेगा, रिटर्न टिकट मिलेगा, लंच बुफे डिनर सब मिलेगा, तो आधा भी नहीं भरेगा, नॉट इवन हाफ। तो इतना ही लोग, ये रूफस जी विल बी नोइंग मच बेटर देन एनीबडी एल्स। ये इनका भी बहुत वहां तक इनको जो फिगर्स हैं यहाँ तक भी पहुंचते हैं, लेकिन है ही नहीं, कहां से लाएंगे? जैसे कोई ठेका के बाहर पुलिस पकड़ पकड़ के ला के किसी को सोबर कर सकते हैं क्या? नहीं, प्राइस हैड टू बी पेड। वो बिल बोलता है प्राइस हैड टू बी पेड। प्रोग्राम सिंपल है, बट प्राइस हैड टू बी पेड फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन।
उस सब में कीमत चुकाया इधर 88 to 97 जो मेरी बर्बादी हुई है, वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। जो रुला दिया मैंने अपनी बीवी को, जिसने सफेद सूट सिलवा लिया था, शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू बिकम ए विडो। वो विडो समझ रही थी कि अब मेरे को विडो होना ही है। वन फाइन डे आई कुड ओवर हियर माई वाइफ टॉकिंग टू माई सन, जब स्कूल से आया, कहता बेटा अभी देखिए बड़ा हो रहा है। उस वक्त एक बेटा था, अभी मेरे भगवान की दया से मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का फिर आगे बेटा है, फिर अभी छोटा बेटा है, फिर वो अबाउट टू गेट मैरिड, ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे देख रहा हूं मैं? बिकॉज आई डेवलप्ड द डिजायर टू लिव। अभी मेरे पास जीने की, मेरे पास वो इच्छा मैंने जागृत की अपने अंदर, क्या जीना है यार, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू, मेरे को अल्कोहलिक डेथ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और या तो मैं सोबर रहूं या मैं पी के मर जाऊं। ये सब लिखा हुआ है उसके अंदर। तो ये जो चैप्टर है ना, ये टू वाइफ वाला, ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाते हैं, इसका हिस्ट्री क्या बोलता है? इसका हिस्ट्री बोलता है कि ये उसका बीवी जो है बिल साहब का, वो लिखना चाहती थी पहले। ऑब्वियसली वाइफ का चैप्टर है तो लुईस ही बोलेगी ना कि भाई मैं लिखूंगी। भाई घर में रिकवरी है, जब घर में रिकवरी होती है तो रिलेशनशिप इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। कि मेरे जैसा अल्कोहलिक, जैसे मैंने बताया, 12वें कदम तक तभी पहुंचेगा ना कि 8वां और 9वां भी करके आ रहा है। इसमें सब क्वालिफाई करके आ रहा हूँ ना। पीछे मेरा कितना बड़ा एग्जाम है, देखिए मेरा ये कोई एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी है कि उसमें इंजीनियरिंग का या मेडिकल का कि आपने 1 टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिया, तीसरे में आपका एडमिशन हो गया। नो, मेरे को 11 पहले करना है। 11 क्लासेस मेरे को, 11 चैप्टर मीन्स 11 स्टेप, ये सब मेरे को करने हैं पहले। ये नहीं करूंगा तो मेरा बंटाधार है, वो पहले ही बता रहा है कि हाफ ईयर से विल डज नथिंग। तो बिल साहब से डिस्कशन होती थी घर पे, तो जब यहाँ तक पहुंचे तो ऐसा बताते हैं हिस्ट्री, दिस इज व्हाट द हिस्ट्री टेल्स, बिकॉज दिस थिंग डिडंट हैपन इन माय मेरे सामने तो हुआ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री भी कोई गलत नहीं लिखी होती। तो लुईस जो उनकी वाइफ है, वो वाइफ थी, वो बोलती है ये बिल ये मैं लिखूंगी है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हर टू राइट, वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर बॉब का वाइफ को बोलते हैं, एनी को, है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिज ओन वाइफ, कि एनी को बोलते हैं। बट एनी डिक्लाइंड, वो कहते नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ती, ये लिखना पढ़ना ये सब ठीक है, तुम बहुत, यू गाइज आर डूइंग वंडरफुल, तू मेरा आदमी का जान भी बचा लिया है। शी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू बिल, है ना। वही वही होता ही है। जैसे मेरे से भी, जैसे मैंने कहा, मैं भी नहीं रुक पाता हूँ किसी का नाम लिए बिना ध्यान, वो इट इज ऑटोमेटिक, वो अंदर रहता है। इट्स इनसाइड स्टोरी ना, तो अंदर रहती है चीज, तो बाहर आई जाती है अपने आप। अच्छी चीजें खासकर, आई मीन कोई जॉयस फीलिंग होती है, यू कांट हाइड देम कहीं पे भी। और तो वो कहती है मैं नहीं लिखूंगी। तो लुइस कहती है ठीक है भाई, वो नहीं लिख रही तो मैं तो कह ही रही हूँ मैं लिखती हूँ। ही डिडंट अलाउ हर टू राइट, उनको नहीं लिखने दिया। मैं कहती नहीं मैं लिखूंगा, और एक्सक्यूज क्या दे दिया, कह रहा भाई मैं देखो अभी जो वर्किंग विद अदर्स तक मैं लिख के आया हूँ, मेरा स्टाइल कुछ अलग है, ठीक है, वो सारा स्टाइल बिगड़ जाएगा। वो जो जो फ्लो है, जो मैंने पकड़ के रखा हुआ है, जो मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं, सो बेटर आई विल राइट इट माई सेल्फ, विद द हेल्प ऑफ माई सेक्रेटरी। जो रुथ उनकी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। मेरा प्रोफेशन जो है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का ही रहा है, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो जिस तरीके के मैंने काम किए हैं, तो मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाया। मैं कहा हाँ यार, बॉस का जो ट्यूनिंग होती है वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी असिस्टेंट के साथ, वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिज ओन वाइफ, अपना वाइफ की कहने की बजाय, उसका हेल्प लेने की बजाय, वो अपना सेक्रेटरी से ज्यादा हेल्प लेते रहे, बीइंग ए वुमन, है ना। तो देख, ये मतलब ये एक हिस्ट्री है, ऐसा हिस्ट्री बताते हैं इस तरह से ये चीजें हुई। और इसीलिए शायद वो ये एक खास चैप्टर है जिसमें अगर आप ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहला ही पेज के बाद जो है वो एक फुट नोट देता है। कोई चैप्टर के बाद फुट नोट नहीं है। जो ए के मेंबर बैठे हैं, भले ही एलेनॉन इतने ज्यादा वाकिफ ना हो, इस चैप्टर से जरूर वाकिफ होंगे जहां तक मैं समझता हूँ। दोज हु आर रेगुलर एलेनॉन मेंबर्स, दे शुड बी वेरी फेमिलियर विद दिस चैप्टर। लेकिन फुट नोट चैप्टर में डालना है ना, फुट नोट डालना, स्लोगन डालना, इसका अगला चैप्टर स्लोगन है, वो कोई अलग नहीं है, वो भी वही है, फैमिली आफ्टरवर्ड्स भी वही है, एम्प्लॉयर्स भी वही है। वो ये क्या है, ये कोलैटरल डैमेज है। कोलैटरल डैमेज बोले तो कि शराबी सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, मैं ऐसा शराबी नहीं हूं खाली मैं पीऊंगा और मैं ही मरूंगा। भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। तुम 6 बजे घर से चलोगे, उधर आके मिलोगे मेरे को तिहाड़ जेल में, उधर जाके अंदर जाके गिड़गिड़ाओगे, उधर अंदर की मुलाकात करोगे, उधर मैडम से मिलोगे, उधर सर से मिलोगे। क्यों? क्योंकि मैं सबका टोर्नेडो बन जाता हूँ, सबका जिंदगी तबाह कर देता हूँ। मुझे पता ही नहीं लगता लेकिन मैं क्या कर रहा होता हूँ, बट बाय द टाइम आई रियलाइज बहुत कुछ तबाह हो चुका होता है।
थैंक्स गॉड कि आज जो मेरी बीवी जो है वो कम से कम एक शब्द तो उसका निकलता है, थैंक्स गॉड कि आई नेवर हैव टू वियर दैट वाइट सूट, वो सफेद मेरे को सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। गलतियां होती हैं आज भी, बट वी हैव एक हमारा एक वो है, एक एक इस तरह का कनेक्शन बना हुआ है, इस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वी सॉर्ट इट आउट क्विकली, यू नो, कि वो भी एलेनॉन है, ठीक है। तो उसको भी पता है कि अगर इसको ज्यादा सीरियस, ये भी हिस्ट्री में बताते हैं कि लुइस जो है थोड़ी देर के लिए रिजेंटफुल हुई कि यार ये एनी के पास गया लिखवाने के लिए चैप्टर, एनी मना कर दिया, मैं बोल रही हूँ मुझे लिखने नहीं दे रहा, ऑब्वियसली खुंदक आएगी ना, है। और अल्कोहलिक की वाइफ तो वैसे ही बड़ी खुंदकी होती है, सॉरी टू से, क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक ने बना दिया होता है उसको 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 न्यूरोटिक बना दिया होता है उसने, उसका कसूर नहीं है, वो बेचारी जब ब्याह के आती है, मेरी बीवी ऐसी नहीं थी कि जब आई थी तो वैसी वो ठीक ठाक आई थी बिल्कुल, बट इन कपल ऑफ इयर्स यू नो आई मेड हर लाइक दैट विद माई बिहेवियर, विद माई एटीट्यूड, विद माई यू नो ऑब्नॉक्शियस दिस थिंग, सब मैं उसको तबाह कर दिया। जो हो गया वो तो बदला नहीं जा सकता कि भैया इसमें कैट मेरे को तो इधर कहीं नजर आया नहीं। तो थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने कहा उनको, लुइस को प्रॉब्लम हुई, रिजेंटमेंट हुई और गुस्सा भी आएगा ऑब्वियसली, बट शी कुड लेट गो, लेट गो इमीडिएटली, कि उसको कैरी नहीं करना है, ये सिखाता है प्रोग्राम मेरे को। तो फुट नोट की बात कर रहा था, फुट नोट जो है पहले पेज के बाद ही फुट नोट लिखता है कि ये 1939 में लिखा गया है, और उस वक्त क्या जो लेडीज थी शराब पीने वाली कम थी, अभी थोड़ा हो गया ना, अभी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये 100 लोगों की जो बात करते हैं जिन्होंने किताब का योगदान है जिनका, 100 में बताते हैं, कोई तो बोलता है 97 मैन थे, कोई बोलता है 98 मैन थे, जो भी है, ये भी तो हिस्ट्री है ना, मेरे सामने तो लिखी नहीं गई, आई वॉज नॉट अलाइव एट दैट टाइम। मैं उस वक्त तो अलाइव था, हाँ, जब बिल साहब इस दुनिया छोड़ के चले गए, या कुछ और उनकी जो हिस्ट्री पढ़ता हूँ उस वक्त तक मैं अलाइव था। उससे पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था 39 में, जो कुछ हुआ मेरी एब्सेंस में हुआ, मैं अभी इस दुनिया में नहीं आया था। तो बताते हैं कि ए में महिलाओं की गिनती कम थी, इसलिए इस अध्याय को माना गया कि घर में शराबी होने की जो संभावना है पति की है। तो ऐसे फिर ये इसी चैप्टर में फिर एक और फुटनोट देता है, जैसे मैंने बताया वो अगला चैप्टर जो है वो भी उसी से रिलेटेड है। अब सारा पूरा का पूरा 2 चैप्टर को क्लब नहीं कर सकते थे बिल साहब, जैसे देयर इज ए सोल्यूशन एंड मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, है ना, ये एक मेंबर थोड़ा समझे इस बात को, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट वो रीजन है उसका बोलने का ये कि वो दोनों चैप्टर एक ही है, वो कोई अलग चैप्टर नहीं है कि देयर इज ए सोल्यूशन कुछ अलग है कि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म अलग है। वो सोल्यूशन को इतना ज्यादा और ज्यादा एक्सपेंड ना करके एक चैप्टर का नाम दे दिया कि अभी भी अगर सुधीर को अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही बात, एक चैप्टर बनाते हैं मोर अबाउट अल्कोहल। यही तो रीजन थे, लुइस को नहीं दे रहे थे ये लिखने के लिए, कहते तू देख तू लिखेगी अपने दिमाग से, है ना, मेरा पति है, मेरा पति बर्बाद हो गया था, है वो ये किया, दूसरा का सर्विस करता है, सो भाई एलेनॉन एलेनॉन यही करेगी ना बेचारी, जैसे मैं कह रहा हूँ बेचारी कह रही है सफेद कपड़ा नहीं पहनना पड़ा है, अभी वो बढ़िया सूट पहनती है, बढ़िया साड़ी डालती है, ये तो कब से 90 में तैयारी कर लिया था सफेद सूट पहनने की। तो इस तरह से वो चैप्टर लिखती है अपना, है ना। इसका लिखने का मतलब कुछ और है। फर्स्ट एडिशन जब बिग बुक का आया है उसमें जो ये फुटनोट है वो बाकी के एडिशन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उस वक्त एलेनॉन नहीं आया था। तो जब ही सेकेंड एडिशन आया उस वक्त 1955 में, तो उस वक्त एलेनॉन को 3 साल हो चुका था। तो इसीलिए इसमें फिर इसने फुटनोट डाल दिया कि एलेनॉन फैमिली ग्रुप इस अध्याय के लिखे जाने के 13 साल बाद बनी। बेशक अल्कोहलिक्स अनोनिमस से अलग है, ऑफ कोर्स नाम ही अलग है ना, बट ट्वेल्थ प्रोग्राम इज नॉट डिफरेंट। तो वो लिखता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस से अलग है, परंतु पति पत्नी जो और भी संबंध मित्रों शराबियों के करीब से जुड़े हुए सबको दिशा देने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सामान्य सिद्धांतों को प्रयोग में लाता है ना, सेम। तो प्रोग्राम अलग नहीं है, प्रोग्राम वही है, 12 स्टेप प्रोग्राम, नाम अलग है ना। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, वो एलेनॉन है, वो कोई और भी बहुत सारी संस्थाएं, वी नो देयर आर मोर देन 60-70, कितनी ज्यादा हम सुनते हैं, लेकिन सब जगह फर्स्ट स्टेप में वो शब्द को रिप्लेस कर दिया जाता है। अल्कोहल की जगह ये लोग अल्कोहलिक लिख देते हैं, एडिक्ट लोग होते हैं एडिक्ट लिख देते हैं, किसी को ओवर ईटिंग की समस्या ओवर ईटर लिख देता है, कुछ भी वट एवर, बट रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम रिमेन्स द सेम। बिकॉज अगर मेरे को उससे निकलना है तो आगे का कदम कोई अलग नहीं है। तो इसीलिए बिग बुक को छेड़ाखानी नहीं की जाती कभी भी।
र्यूमर्स फैलती है, र्यूमर्स आती रहती हैं। अभी 2001 में लास्ट एडिशन आया था, मैं 4 साल सोबर था तब, मेरे सामने ही आया है 2001 में। तो अभी सुनने में आ रहा है कि अभी इस साल में एक और एडिशन आएगा, क्योंकि अभी फिर 22 साल हो गया, 22 ईयर्स हो गया ना। वो उसका उसका एविडेंस ये है कि अक्टूबर में एक मैसेज आया था यूएस से, तकरीबन लोगों को पता होगा, व्हाट्सएप मैसेज में भी आया कि जो लोग अपना स्टोरी भेजना चाहते हैं वो दीजिए, स्टोरी सेक्शन में हम उसको इंक्लूड करेंगे आफ्टर इवेल्युएशन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। फिर र्यूमर क्या आया कि यार वाइफ का चैप्टर में ना कुछ गड़बड़ होकर कुछ चेंजेस करेगा जरूर। कौन करेगा भैया? बिल डब्ल्यू जिंदा है क्या? डॉक्टर बॉब जिंदा है क्या? हु हैज गॉट द पावर टू डू? सिर्फ एक शब्द चेंज हुआ अभी, सिर्फ प्रियम्बल में, सिर्फ एक ही हुआ ना, पिछले साल ही हुआ शायद, इसी 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 लॉकडाउन में मैंने देखा चेंज होते हुए। अभी वो जो संदीप भाई ने पढ़ा था, हमारा भवेश भाई ने, कि प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या था? अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज ए फेलोशिप ऑफ मेन एंड वुमेन। हम कितने सालों से ये पढ़ रहे थे, पिछले साल ही जाके चेंज हो गया, मेन एंड वुमेन की जगह पीपल। एंड दिस थिंग वाज पेंडिंग फॉर सो लॉन्ग, इतना समय से वहां पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो ऐसे मतलब ये कोई क्या है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि पार्लियामेंट थोड़ी है यहाँ कि तुम रात रात को कानून बना के किसी को अंदर कर दोगे, किसी को कुछ कर दोगे, किसी को कुछ कर दोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी मौत का मामला चल रहा है। तभी तो ये आदमी बोला था मेरे को, जब मेरी हेल्प करनी थी, कह रहा भैया आर यू प्रेटी सीरियस? तो जब मैंने ये कहा ना, तो तभी वो गॉट कन्विंस कि हाँ यार, फॉर हिम रिकवरी इज ए बिजनेस। वो आज भी वही है, आज भी वही है, आज भी आई कांट टेक इट लाइटली। ठीक है, आज ये है कि आज हैप्पी जॉयस एंड फ्री। आज ये है कि मेरे घर की दीवारें जो हैं हंस रही हैं, उनमें हंसी है, आज रोना धोना बंद है ना। वी आर नॉट ग्लम लॉट्स। लेकिन जैसे मैंने उसके लिए क्या किया, जो कल देवेन भाई ने, जहां तक हम पहुंचे थे 103 नंबर पेज तक, उसके बाद 104 नंबर पेज जो है, अभी ये समर्पित है। ये उस औरत के लिए समर्पित है जिसने अपना जीवन मेरे लिए त्याग दिया है। शी डिडंट लीव मी, है शी डिडंट किल मी। वो एक अपना इन्वेंट्री में बताया एक दिन मेरे को, कहती वन फाइन डे आई मेरे से सोचा तेरे को मार दूं। अरे कौन नहीं चाहेगा यार, मैं तो मार ही दिया होता, मैं तो सोचता बाद में, मैं तो कर ही दिया होता। मेरे साथ अगर ऐसा होता तो, मेरा लाइफ पार्टनर अगर ऐसा इतना दुखी करता है मुझे, तो कि सवेरे उठते ही जो कहता है पहले शराब पी लूं फिर बात करूं। बट शी टॉलरेटेड, शी टॉलरेटेड। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि 4 तरह के हस्बैंड्स को इसको इलस्ट्रेट करके दिखाया है इस चैप्टर में, फॉर द बेनिफिट ऑफ अपना एक वाइफ, अल्कोहलिक की वाइफ के लिए। बेसिकली क्या है कि ये चैप्टर का जो एक और जो मैं बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर का जो मेन मकसद भी यही है कि कैरिंग द मैसेज। ये कैरिंग द मैसेज भी है, सिर्फ ये नहीं कि वर्किंग विद अदर्स ही कैरिंग द मैसेज है। वर्किंग विद अदर्स तो मैरिज वो तो है ही है, लेकिन बाकी के ये जो चैप्टर है, इवन फॉर विजन भी जो है, वो भी कैरिंग द मैसेज है। कि एक अल्कोहलिक की वाइफ को जब तजुर्बा हो जाता है कि सोबर अल्कोहलिक के साथ रहने का है, उसके पास एक मैसेज है अपनी फेलोशिप में ले जाने के लिए। उसको पता है कि ये ऐसे बंदे के साथ कैसे डील करना है कि ऐसे बंदे को उसको, जैसे मैंने बताया अगले चैप्टर में, इस चैप्टर में तो ये फुट नोट दिए हुए हैं, उसके अगले चैप्टर में बिल साहब ने क्या दिया, व्हाट यू कॉल स्लोगन्स, उसमें स्लोगन दे दिए। ये 2 चैप्टर खास हैं। ये कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है 11 चैप्टर में से कि जिसके नीचे कुछ अलग ही चीज दी हो। तो चैप्टर खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है, फिनिश, गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। वो उसके नीचे कुछ अलग चीज दर्शाई गई है, सो दैट वो एक जो रीडर है मेरे जैसा, वो मजबूर हो जाए उसको समझने के लिए कि ये क्या है बॉस, ये बताओ ना, ये क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फुट नोट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्लोगन्स गिविंग इन द चैप्टर। तो वो मतलब वही है उसका, कि वो फैमिली रीयूनाइटेड हो जाए, है उसका जो रिलेशनशिप है इंप्रूव हो जाए, है इजी डज इट, लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो दूसरे को भी जीने दो। उल्टा हो गया ना सारा, पहले तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी क्या हो गया, अभी क्या है कि मेरे को भी जीना है, तुमको भी जीने देना है। तो ये चैप्टर जो है वर्किंग विद अदर्स और एम्प्लॉयर्स भी, आई फॉरगॉट टू नेम दैट चैप्टर, उसके अगला भी, ये सारे कोलैटरल डैमेज है ना, ये सब डैमेज किया इन लोगों को मैंने, वाइफ को, माँ को, बच्चों को, है उनका बचपन जो है वो नहीं दे पाया उनको। आज भी सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ। आप कहेंगे इतने सालों बाद भी सुननी पड़ती हैं, क्यों?
कोई भूल जाएगा क्या? आज भी सुननी पड़ जाती है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। जैसे मैंने कहा, वो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है तो उसको भी पता है कि ज्यादा छेड़ा तो ये काट लेगा। भाई काट सकता है ना, ये है तो वही, ऐसा तो नहीं है कोई अलग सुधीर है। सुधीर इज सेम, इसका जो इनसाइड है वो वही है। ये सोई दवा खाता है रोज, ये मेडिसिन खाता है। 12 स्टेप प्रोग्राम फॉर मी इज ए मेडिसिन। दवा खाता रहता है, तो इसलिए इसको छेड़ो मत ज्यादा, ठीक है। छेड़ने का मतलब ये है कि पुराने गड़े मुर्दे आज नहीं उखाड़े जाते। सो वी मूव अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मिशन इज टू मूव अहेड। तो वर्किंग विद अदर्स, एम्प्लॉयर्स, विजन फॉर यू, ये सारे चैप्टर जो हैं ये इसलिए इस तरीके से बनाए हैं कि अभी आपको भाई साहब देना है। कल तक जो देवेन भाई ने बताया वो मेरे लिए था वो मेरी रिकवरी के लिए है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो 7 चैप्टर मेरे लिए, 4 चैप्टर देने के लिए, यानी मेहनत करने के लिए ज्यादा चैप्टर है। आप देखो ना, नहीं तो 5.5 होने चाहिए 11 में से, लेकिन 7 मेरे लिए बनाए गए, 7 चैप्टर्स। 7 भी नहीं देखा जाए तो, और 8 है, वो 7 नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक चैप्टर ऐसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिग बुक में, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे ये 2 वाइफ वाले चैप्टर में लफड़ा था, कभी लुइस कह रही है मैं लिखूंगी, वो एनी मना कर रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर अल्टीमेटली बिल हैड टू राइट दिस चैप्टर, ठीक है। तो ऐसी एक चैप्टर है द डॉक्टर्स ओपिनियन। डॉक्टर इज नॉट एन अल्कोहलिक, बट ही हैज ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अल्कोहलिक्स। उसको मालूम है ये किस नस्ल के आदमी है, ये बंदे हैं कौन है यार, ये तो शराब मन को अच्छी तरह इनकी डिटॉक्स हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, यहां से बाहर निकलते ही तो 2-4 दिन के बाद फिर आ जाते हैं, भाई साहब रिलैप्स हो गया मेरा। कितना समय लग गया उस डॉक्टर को ये आइडेंटिफाई करने में, अलॉन्ग विद डॉक्टर कार्ल यंग आल्सो, कि यार ये मतलब कुछ चक्कर समझ नहीं आ रहा, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, ठीक है? फिर दोबारा पी क्यों लेते हैं इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट कि ये मेरे को फिजिकल एलर्जी, मैं पीऊंगा तो मरूंगा। पागल है क्या? पागल हो क्या तुम? है? वो कह रहा नहीं जी मैं क्या पागल हूँ, मुझे पागल क्यों कह रहे हो? अरे पागल नहीं तो और क्या भैया, तेरे को डिटॉक्स करके भेजा तो ठीक हो गया बिल्कुल। तेरे को बोला ये दवा भी खानी है, घर जाके तेरा थोड़ा थोड़ा इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाए, तो विटामिन लिख के दे दिया तेरे को, ये सब खाओ, अपना सेहत बनाओ, अपना थोड़ा वर्जिश करो, है ना, वॉक करो, साइकिलिंग करो, ये करो, है। वो साला फिर आके कह रहा मेरा दारू पी लिया मैंने, फिर शराब पी लिया। तो वहां से निकल के आया कि द स्पिरिचुअल मैलेडी है, द हॉरिबल पार्ट जो है बीमारी का, द स्पिरिचुअल मैलेडी। तो स्पिरिट ओवर स्पिरिट्स बोलता है ना, स्पिरिट ओवर स्पिरिट्स, ये हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रुप से निकल के आया। जो जो देन है हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, जो देन है, जो संस्था है ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जहाँ ये जाया करते थे, जहाँ बिल साहब को मैसेज मिला, फिर बिल ने आगे डॉक्टर बॉब को दिया। बिल को भी कहीं से मिला ना, बिल को थैचर से मिला, एबी थैचर से मिला। तो इस तरह से एक सी वो चलती आ रही है पीछे से भी। पहले किसको मिला, रोलैंड को मिला, फिर उसको मिला, फिर उसको मिला, तो चलते चलते आखिर मेरे तक भी पहुंच ही गया। बिकॉज आई वॉन्टेड दिस। रिकवरी इज फॉर पीपल हु वांट इट, नॉट फॉर हु नीड इट। ये भी बड़ा चक्कर है। ऐसा नहीं कि जिस रिकवरी उसको मिलती है जब जिसको जिसको नीड है। रिकवरी इज मेंट फॉर पीपल हु वांट इट। आई नीड टू वांट इट, मेरे को चाहिए। किताब में यही लिखा हुआ है, नीड नहीं लिखा हुआ। इफ यू वांट व्हाट वी हैव, तेरे को सुधीर अगर वो चाहिए जो हमारे पास है, एंड यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, तो किसी भी हद तक है, ऊपर से कुतुब मीनार से छलांग मारने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा तेरे। मैं तो बोल दिया था, मैं तो पहले भी ट्राई किया है ना 2-3 बार मरने का। मैं कहा हो सकता है मरने वाली भी कंडीशन लिख रखी है इसमें, चलो ये भी चलेगी। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज वेरी सिंपल। इसमें मरने मारने वाला कोई काम नहीं है। कल तक हमने पढ़ लिया है सारा कि हम लड़ना ही बंद कर देते हैं, मरना मारना तो दूर की बात। वी स्टॉप फाइटिंग। तो अब ये इसमें जो है, इसमें दर्शाया गया है एक वाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर लिखने का मतलब यही था कि दोनों के लिए ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि 2 वाइफ्स का मतलब है तो मैं अपनी वाइफ के हाथ में किताब दे दूं कि लो भैया ये पढ़ो, तो 2 वाइफ्स लिखा हुआ है, या आप ही पढ़ोगे खाली, मेरे मतलब की चीज नहीं है। नो, हमारा जो रिलेशनशिप जो खत्म हो गया था, जो संबंधों में खटास आ गई थी, जो जैसे मैंने कहा कि कोई हमारा लेना देना नहीं था, एक नाम के हम पति पत्नी रह गए थे, है ना। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको डैमेजेस जो मैंने पहुंचाया उसको ठीक करने के लिए है, मेरे को इसमें पढ़ने से बड़ी हेल्प मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्प मिलती है वो एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ, एक अभी सोबर अल्कोहलिक, अभी सोबर हो गया ना, अभी प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक नहीं है, उसके साथ कैसे डील करना है, वो इसमें सारी चीजें दी गई है। तो इसमें 4 तरह के इसमें बताए गए कि 4 श्रेणी है एक आइडेंटिफाई करने के लिए, 4 कैटेगरीज
व्हाट शुड आई से कैटेगरी। एक तो लिखता है कि ट्राई नॉट टू कंडेम योर अल्कोहलिक हस्बैंड नो मैटर व्हाट ही सेज और डज, ही जस्ट वेरी सिक पर्सन। एक बीमार आदमी है, जो ये एल एन ऑन वाले अपनी मीटिंग में भी ये लोग शेयर करते हैं, अपना भी वो डिस्कस करते हैं। ये एल एन ऑन से जुड़ा हुआ है ना ये सब। ये जो चैप्टर है ये और इसके अगले वाला, ये 2 चैप्टर, एम्प्लॉयर भले नहीं है, ये 2 चैप्टर तो जुड़े हुए हैं बिल्कुल। ये इसमें एल एन ऑन का पार्टिसिपेशन और इनकी एल एन ऑन की मीटिंग में ए का पार्टिसिपेशन, ये एक जॉइंट हो जाता है बिल्कुल। तो अब जो इसमें जैसे मैंने बताया चार तरह की, जो फर्स्ट कैटेगरी बताया कि हैवी ड्रिंकर है, एक पहली कैटेगरी बताई हैवी ड्रिंकर है, अल्कोहलिक जो है, और वो जो है समटाइम ही लर्न टू यूज मॉडरेटली है, या एकदम बंद भी कर देता है, लेकिन ये जब शुरू करता है देन ही इज अनेबल टू क्विट है, फिर उससे बंद नहीं होती है ना। तो सम ओनली ड्रिंक इन सर्टेन सिचुएशन है, कभी कोई पार्टी हुई, कभी कुछ हुई, कभी शादी ब्याह हुआ है, कभी तभी पी लेते हैं। बट व्हेन दे स्टार्ट, फिर जो है उनके लिए बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दे ड्रिंकिंग जो है उनकी दैट टेंड टू हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फैमिली है, फाइनेंशियल भी उनका प्रॉब्लम हो जाती है ना, बैंक अकाउंट और ये सब चीजें। और ये तो पहली कैटेगरी है, यहाँ तक की सीमित रहती है अभी, मतलब सिर्फ पैसे वैसे का। ऑब्वियसली अगर तुम ग्रैंडियो सिटी में रहोगे, रोज पार्टी में जाओगे, ये करोगे वो करोगे, और पैसे तो खर्च होंगे ही, तो ऑब्वियसली बैंक बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। अभी हेल्थ पे भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, रिलेशनशिप भी इतने खराब नहीं हो रहे, समझा बुझा के अभी वो ठीक भी किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी बताती है दैट इज बियॉन्ड हैवी ड्रिंकर है ना, दोज हु कैन नॉट मॉडरेट। अभी इससे मॉडरेट नहीं होता, कि इसका ये मतलब नहीं कि दे नेवर ट्राई टू स्टे सोबर फॉर सम पीरियड, दे कंटिन्यू यूजिंग है ना। लेकिन उनका अभी डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, लोग कन्नी काटनी शुरू कर देते हैं, हटाओ यार, अजीब सा आदमी है बिल्कुल है ना। और बिजनेस जो है, बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, तो दारू पी के तुम बैठ जाओगे और वहां क्लाइंट से क्या डील करोगे हैं। तो ये चीजें जो है, ये सेकंड कैटेगरी आ जाती है हैवी ड्रिंकर से। तो लेकिन सम पीपल इन दिस कैटेगरी कुछ फंक्शनिंग अल्कोहलिक बन जाते हैं, बट दे आर मोस्ट सर्टनली इन ट्रबल इफ दे डोंट सीक हेल्प। अगर वो हेल्प नहीं मांगते हैं तो उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो तीसरी कैटेगरी इसमें दर्शाई गई है कि जो फ्रेंड सर्कल तो इनका कम हो ही जाता है, लेकिन बट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन हॉस्पिटल है। अभी ये शुरू हो गया, ये मैं यहाँ से आइडेंटिफाई करना मैंने शुरू किया। 2 साल 3 साल 4 साल शादी के तो मैं ऐसे खींच दी है मैंने, लेकिन उसके बाद जब इसने देखा कि ये मतलब कुछ अलग ही तरह का प्राणी है ना, कि कभी देखा नहीं हमने किसी आदमी को ब्रश किए बिना, कुछ और किए बिना है। कोई आदमी होता है भगवान का नाम लेता है, सब कुछ दुनिया खाती पीती है, मतलब उठते ही पानी की जगह, चाय की जगह इसको शराब चाहिए है ना। इज ओनली एक्सपेक्टिंग लिकर, रात को ही अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है। और ये सब चीजें जो है हॉस्पिटल के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। 86 वाज माय फर्स्ट रिहैब, 1986 वाज माय फर्स्ट रिहैब। सो कितना डर लगता है, सब पुरानी बातें सोच सोच के कई बार ऐसे लगता है कि यार ये अच्छा किया वो एबीसी मैंने सीख ली, और एस्ट्रे ब्रूम कॉफी वाली नहीं मानना होता उस आदमी की बात, तो ये मेरे मेरे को ये नसीब होना नहीं था। ये जो गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, ये मिलना नहीं था मेरे को। आई ओनली फॉलोड द डायरेक्शन, और मेरे को सब मिल गया। आज भी वही कोशिश करता हूँ, आज भी, यानी कि मैं अपना जो मेरा दिमाग लगाऊंगा तो बस मेरे को मालूम है वो कहाँ लेके जाने वाला है मुझे। सो देयर स्टिल सम होप फॉर दिस पर्सन। वो कह रहा है अभी भी तीसरी कैटेगरी में अभी भी होप दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी वो रॉक बॉटम हिट नहीं किया है ना, है कि डेस्परेट है वो, सब कुछ ठीक है, तो बट अंटिल दे रीच दिस पॉइंट, उनका जो शराब है दैट विल कंटिन्यू टू रीप मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फैमिली अलाइक। तो चौथा कैटेगरी ये मैं हूँ, ये दिस इज मी। तो अल्कोहलिक जो है मोस्ट ट्रेजिक है, ये मैं वायलेंट हो जाता हूँ है। और जब मैं शराब पीता था, वायलेंट नहीं, मैं तो बताया, मैं तो वायलेंट तो छोटा ही वर्ड है, तो उसके लिए तो वर्ड ढूंढना पड़ेगा डिक्शनरी में कि मैं क्या हो जाता था, कि जिसको मतलब परवाह ही नहीं है अपनी जान की कि क्या कर बैठेगा है ना। तो
इधर आके पता लगा कि मेंटली इल है ना, मेंटल इलनेस है, दिमाग से कमजोर हूँ, दिमाग से बीमार हूँ मैं। तो ये वो मेरे बारे में लिखता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम ट्रेमर्स, और या कोई मेजर सिम्टम है जो अल्कोहलिज्म के। तो उसके लिए जो है वो लिखता है कि जेल है ना, जेल, इंस्टीट्यूशन एंड डेथ, तीन चीज लिखता है कि अगर मैं शराब पीता रहता हूँ तो मेरे तीन ही मेरे स्टेशन है, स्टेशन ही बोल सकता हूँ कि मेरे तीन ही स्टेशन है, जेल, इंस्टीट्यूशन और डेथ। डेथ भी हो चुकी थी, जैसे मैंने बताया, तैयारी पे तो थी वो वाइफ भी और मैं भी डेड मैन वॉकिंग ही था। मेरा कोई ये थोड़ी कि मैं कोई जिंदे में था, मैं, मेरे से तो मेरे ख्याल मुर्दा बेटर ही होता होगा। उस स्टेज पे पहुंच गया था मैं। सो एनीवे, वो शायद वो रूट है अल्कोहलिक्स अनोनिमस तक पहुंचने का, और एक ये फ्रूट्स ऑफ सोब्राइटी प्राप्त करने का। और रॉक बॉटम कहते हैं ना, रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ माई रिकवरी। वो फिट बैठा बिल्कुल स्लोगन मेरे लिए। रॉक बॉटम हिट नहीं हुआ था तो ये सब, हाँ, ये सब यहाँ तक उम्मीद थी यहाँ तक पहुंचने की। तो अब ये जो है चौथी कैटेगरी में मैं आ गया है। इल इंटेंशन हस्बैंड है मेंशन, जो इसमें किया हुआ है वाइफ चैप्टर में, वो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। तो मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन चौथे में लेता हूँ। तो ये बोलता है कि इट्स नॉट वेरी इजी टू डिटरमिन प्रिसाइजली कि कौन सी कैटेगरी सूट करती है आपके केस में। तो ये वाइफ चैप्टर जब पढ़ो है तो you need to know which category describes your loved one situation before deciding how to move forward है। वो चार कैटेगरी इसलिए दिए गए हैं ताकि वाइफ टू वाइफ्स का मतलब तो यही है कि वाइफ को तो पढ़ना ही पढ़ना ही है, ठीक है ना। लेकिन मेरे लिए क्या मैसेज है, मेरे लिए ये मैसेज है कि जब मैं किसी को स्पॉन्सरशिप करता हूँ, मेरे साथ कोई मदद मांगने आता है मेरे से, तो ऑब्वियसली मैं उसकी हिस्ट्री छानूंगा, मैं उसका ड्रिंकिंग पैटर्न देखूंगा, मैं उसका उम्र पूछूंगा ऑब्वियसली, है कितने समय से पी रहा है, क्या है, कितना पीता है, और तेरा उसका इंटरेस्ट देखूंगा कितना है सोब्राइटी में। जैसे मैंने अपना केस बताया है ना, मेरे को ऐसे कोई खैरात में नहीं मिली है, मेरे को रिकवरी ऐसे नहीं मिली है कि आई हैड टू बेग फॉर दैट, आई हैड टू बेग फॉर दैट। आई वाज डाइंग डेस्परेटली। दैट मैन वाज रेडी टू हेल्प मी, बट ही वाज टेस्टिंग मी। वो मेरा इम्तिहान लेकर देख रहा है कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा। उसको भी रहता है ना, मुझे भी आज की तारीख में मैं भी यही देखता हूँ कि यार मैं फेलियर ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो बेटर है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि गॉन केस है तो मैं भी और पीने दूं, इसको छोड़ देते हैं हम। हमारा लिखा हुआ है पेज 90 में, बिग बुक पेज नंबर 90 स्टेट्स दैट इफ अल्कोहलिक इज नॉट इंटरेस्टेड टू लीव हिम। ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि तो इतनी देर पीछे पड़ोगे, जो टाइम वेस्ट करोगे, लुक फॉर समबडी एल्स। अरे और भी तो है ना, इतना भरा पड़ा, इतना रिहैब सेंटर, इतना डिटॉक्स सेंटर, कहीं जाओ ना, जेल में जाओ, कितनी जगहें हैं, सो मेनी प्लेसेस टू हेल्प पीपल फॉर योर ओन सोब्राइटी। कल तक जो पढ़ा है, जैसे मैंने कहा, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं हो रहा। सॉरी टू से, नो 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 नो, कल तक जो कुछ हुआ है, कल तक वो सब मेरे लिए था। आज जो कुछ हो रहा है, कल जो कुछ होगा, परसों जो कुछ होगा, ये तीन चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं कि भाई साहब, ये जो बर्बादी करी है, जो लोग तबाह किया, जो एम्प्लॉयर जो तुम्हें पगार देता था, तुम उसको ही चूना लगा देते थे, उसके साथ मिसबिहेव करते थे, क्या क्या और चीजें करते थे, रात को क्या करते थे, किस किस तरह की हरकतें करी हैं तुमने एक ऑफिस प्रीमाइसिस के अंदर, एक पवित्र जगह को अपवित्र बना दिया। तो वो कौन पूरी करेगा? मुझे ही करनी पड़ेंगी, बिकॉज इफ आई हैव द डिजायर टू कंटिन्यू इन रिकवरी। कल तक तो ये था कि 12 कदम करके मैं रिकवर्ड हो गया ना। वो किताब लिखती है, मैं तो नहीं कह रहा, किताब लिख रहा है कि हाउ वी हैव रिकवर्ड। सो आई केम इनटू दैट कैटेगरी कि प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, वो मेंटल ऑब्सेशन चला गया मेरा। तो वो समाधान तो नहीं है ना कि मेंटल ऑब्सेशन चला गया, शराब नहीं पी रहे थे, जस्ट नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल है तो इसका मतलब आगे बढ़ना है, आगे के कदम करने हैं, आगे का प्रोग्राम करना है। 12 कदम इज जस्ट ए बिगनिंग, बोलते सोब्राइटी इज जस्ट ए बिगनिंग। लुक एट द हॉरिबल नेचर ऑफ द डिजीज है। इस सोबर होना भी मतलब काफी नहीं है, वो भी नाकाफी है। कहता है सोब्राइटी इज जस्ट ए बेयर बिगनिंग। इफ यू वांट मोर फ्रूट्स, इफ यू वांट कुछ तेरे को और कुछ करना है, तो मूव अहेड और आगे बढ़ो। तो ये फिर कहता है कि उसको फिर वाइफ को सलाह दी जा रही है इस चैप्टर में कि हाउ यू हैव टू अप्रोप्रिएटली हैंडल ईच कैटेगरी है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है। फिर जैसे मैंने बताया कि ये चैप्टर लिखने का मकसद ये नहीं है कि ये
It's not written wife trying to support their alcoholic husband. ये इट अप्लाइज टू मोस्ट फैमिली मेंबर्स. बाकी फैमिली मेंबर्स भी है ना, तो इसमें एलेटीन भी तो आता है ना. ये एलेटीन जो फेलोशिप आया है यहीं से आया है ना, एल-एनॉन का ही पार्ट है वो. तो वो चाहे वाइफ है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो कुछ है फीमेल मेंबर, चाहे इवन बेटा भी है, यू नो, फादर मदर भी है, सारे हैं, मतलब ऑल फैमिली मेंबर्स. इसीलिए जैसे मैंने बताया ये ऑलरेडी 18 पेज का चैप्टर हो गया था. 18 पेज का कोई चैप्टर नहीं है बिग बुक में, सबसे बड़ा यही है. अभी 13 और जोड़ देते बिल साहब तो कहते यार ये बड़ा उठ पटांग सा लगेगा. बिल्कुल सब चैप्टर 14-15 पेज के, ये 31 पेज का 32 पेज का चैप्टर बना दिया. ऐसे ही जैसे मैंने बताया देयर इज ए सोल्यूशन और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म के बारे में उनको ध्यान आया कि नहीं यार अलग अलग कर दो, नाम भी अलग अलग दे दो भाई. एक समाधान है, समाधान में तेरे को पता लग गया, अभी फिर आगे बढ़, फिर तू पढ़ मोर अबाउट अल्कोहलिज्म है. तो ये मत सोच कि समाधान तो मिल गया मेरे को, पर उसमें देख वो क्या कह रहा है कि 25 साल के बाद उसने शराब पी ली. उसमें देखो क्या कह रहा है दूध के अंदर शराब मिला के पी ली. पागल का कोई ठिकाना है? मेरे जैसा आदमी मैं भी चाय के साथ पी जाऊं, कोई भरोसा है मेरा? भाई मैं सोचूं कि बीवी को पता ना लगे. जब मैं हाइड करता था तो बीवी चाय रख के गई है, चलो यार इसी में डाल लो. मतलब अल्कोहलिक का कोई ठिकाना ही नहीं है मेरे जैसे अल्कोहलिक का. उसने शराब पीनी है तो पीनी है, यू नो. तो एनीवे, तो ये जो वाइफ चैप्टर है वो कह रहा है कि योर लव्ड वन मे फील ट्रूली ट्रैप्ड बाय द ड्रिंकिंग. तो टू वाइफ चैप्टर लिखने का जैसे मैंने बताया दो मकसद हैं. वाइफ के लिए टू कैरी द मैसेज, मेरे लिए टू अंडरस्टैंड हाउ टू हेल्प अनदर अल्कोहलिक. दूसरे शराबी की मुझे किस तरीके से मदद करनी है, मेरे को बड़ी हेल्प मिलती है इससे. लास्ट कल वाले चैप्टर तक तो मिलती है, उसमें कोई शक नहीं, बिकॉज दैट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू स्टेप नंबर 12. पूरा एक चैप्टर 12वें कदम के लिए लिखा गया है. देखो है ना, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा मकसद. नहीं तो इनटू एक्शन में तो सारे स्टेप हैं. इससे जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें तो सारा कुछ लिख दिया कि प्रोग्राम कैसे करना है, हाउ इट वर्क्स एंड इनटू एक्शन. उसमें तो सारा कुछ हो गया, 11 तक पूरे हो गए. लेकिन वन पर्टिकुलर स्टेप, यू नो, एक होल चैप्टर इज डेडिकेटेड, क्योंकि बड़ा है वो, काफी स्टेप भी बड़ा है. ऑब्वियसली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, काफी काम करना पड़ेगा, काफी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मेरे को, काफी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मुझे. कभी कभी मुझे फैमिली से भी बातें सुननी पड़ सकती हैं. बता रहे थे ना, कल सुन रहे थे, हम लोगों के साथ होती हैं चीजें. कई बार सुना है, और लॉकडाउन में इसमें जूम मीटिंग में कई बार सुना है, अरे भैया सोने दोगे हमें कि नहीं सोने दोगे? क्या करोगे? मतलब या तो मैं रोड पे जाके बोलना शुरू कर दूं, रोड पे बोलूंगा पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी. पब्लिक भी तो इकट्ठी हो जाएगी ना कि भैया तो भाषा हमने तो सुनी नहीं कभी. मतलब एक चक्कर थोड़ी है मेरे जैसे अल्कोहलिक के साथ कि जीना कोई इतना आसान नहीं है. बट आई हैव द डिजायर टू लिव. आसान है या मुश्किल है वो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आज जीने की तमन्ना है. ये मुझे सुबह उठ के कहना पड़ता है. तो उसके लिए ये चैप्टर भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है जिस जो मैं इसको स्किप कर रहा था पहले. शुरू में मैं तो आनाकानी कर रहा था, मैं कहा हो गया भैया बस ये सब नहीं. वाइफ है तो वाइफ को बोलो, फैमिली है तो फैमिली वाले जाने, एम्प्लॉयर है तो भाड़ में गया वो एम्प्लॉयर. जब इसको पढ़ना शुरू किया फिर नजर आई इसकी इंपॉर्टेंस की. 164 की जो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो कोलैटरल डैमेज है, डैमेज की भरपाई अगर मैं नहीं करूंगा तो भाई साहब मेरा तो डॉक्टर बॉब की तरह हाल हो जाएगा. फिर उनको भी काफी टाइम लग गया, उनको सोबर होने में काफी दिन तो लग ही गए, अगर ज्यादा समय ना लगाओ भले ही. क्योंकि 12 मई को जब उनको मैसेज दे रहे हैं बिल साहब, एंड ही वाज वेरी कन्विंस विद द मैसेज से तो बड़ा कन्विंस हो गए वो कि हाँ यार ये चाहिए था मेरे को, ये बात सुनने को मेरे को कहीं से मिली नहीं थी. है वो थोड़े दिन सोबर हुए, फिर शराब पी ली उन्होंने. क्यों पी ली? हाफ मेजर्स अवेल डज नथिंग. कोलैटरल डैमेज करने को तैयार नहीं हुआ आदमी. कह रहा है मैं सर्जन हूं भाई साहब, मैं किसी से कैसे माफी मांगूंगा? मैं क्या देवेंद्र जी को कहूँ सॉरी देवेंद्र जी आपका सर्जरी कर रहा था, मैं दारू पिया हुआ था उस दिन, मेरे बस नहीं है भैया लोगों से माफी मांगना. वो कह रहा मत मांगो. साहब कहते हैं मत मान भैया, तो ऐसे अगर सब नहीं करना चाहता तो मत कर, चॉइस इज योर्स. अगर तेरे को सोब्राइटी चाहिए तो वो तो सब करना पड़ेगा. ये मेरा अनुभव है. वो कहता है मेरा अनुभव है. तो बस एक दिन क्लिक कर गई उनको बात, रात को निकले और अपना साहब रात ही काम करके आ गए. हालांकि एनी बहुत घबराई हुई थी उस दिन कि ये गया आज काम से, आज बहुत देर हो गई इसको आए हुए, वो आज ही काम करके आया. जैसे मेरे साथ होता था, मैं ब्रेड लेने जाता था, वो ब्रेड मेरी 8-10 घंटे के बाद आती थी. और किस कंडीशन में आती थी वो आप लोग समझ सकते हैं. वो खाली ब्रेड ही कह रही है मुझे कि ब्रेड ला दो जल्दी. बच्चे के साथ मैं क्या कर रहा हूँ देखिए. एक बच्चा जो कह रहा है कि ब्रेड बटर दे दो मुझे, ब्रेड ऑमलेट दे दो मुझे, है उस सामने दुकान है और मैं कब आ रहा हूँ? सुबह गया हूं तो मैं शाम को लौट के आ रहा हूँ.
और क्या हालत थी मेरी। तो ये है अल्कोहलिज्म, ये कहाँ तक क्या करवा देता है कुछ पता नहीं है इसका। तो ये वाइफ चैप्टर जो है मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है कि मैं कैसे मुझे अमेंड करने, कैसे उस औरत के साथ और अपने जो रिलेशन है और मजबूत करने, है ना, ताकि वो हैप्पी जॉयस एंड फ्री मूड में रहना है हमको। अभी हमको जो है उसके पुरानी चीजों को निकाल के उसको उसका अचार नहीं बनाना है, वो हो गया बस, जो कुछ होना था हो चुका है, और वो उसका कुछ उसके ऊपर रोना धोने से कुछ होगा नहीं, वो चेंज होने वाले नहीं। नाउ व्हाट नीड्स टू बी चेंज इज टुडे, कि आज के दिन क्या चेंज करना है, आज के दिन मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाना है, आज के दिन मुझे कौन सी ऐसी चीज करनी है कि जिससे खटास ना आए, जिससे चीजें और बेहतर हो। तो फर्स्ट कैटेगरी जो वैसे बताया कि हैवी यूजर के बारे में बताया है, सेकंड कैटेगरी बताया है बियॉन्ड हैवी ड्रिंकर, है ना। मेन यही है चैप्टर का मतलब, ये कैटेगरीज इसलिए दी गई हैं कि एक वाइफ जो है शी कैन आइडेंटिफाई अपने लव्ड वन को, है, या फैमिली मेंबर के लव्ड वन को। जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द वाइफ ओनली। जब पिताजी है या मम्मी है या बहन है, अभी है, कोई भी है, उसका जो जो घर में है जिसके साथ उसका वो उसका लव्ड वन है, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ये किताब पढ़ते हैं, ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो काफी जानकारी मिलती है कि हैवी ड्रिंकर है, और सेकंड वाली जो हो गई अपनी, नो सॉरी, फर्स्ट वाली जो है हैवी ड्रिंकर फॉर हैवी यूजर, और सेकंड वाली जो है बियॉन्ड बियॉन्ड हैवी ड्रिंकर है, दोज हु कैन नॉट मॉडरेट। और थर्ड वाली जो है वो जो थर्ड वाली है दैट टेंड्स टू स्प्रिंग फ्रॉम द सेकंड। और फोर्थ वाली जैसे मैंने बताया वो मेरे वाली हालत, तो उसको कैसे अप्रोप्रिएटली हैंडल करना है, ये मेन मेन इसका ये है। और बाकी जो है जो सपोर्ट है कंटिन्यू योर सपोर्ट ड्यूरिंग रिकवरी, इवन इन रिकवरी, आपका आपका जो लव्ड वन है यू मे नीड टू लीन ऑन यू ए बिट, है ना। वो बोलता है कि आपके ऊपर और ज्यादा वो निर्भरता दिखाने की कोशिश करेगा, सो डोंट वरी, इट जस्ट माइट ब्रिंग यू क्लोजर, है। आपका जो संबंध खराब हो गया था, जो दरार पड़ गई थी, जो गांठ पड़ गई थी रिश्तों में, है, वही तो मेरी बीमारी है। मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं बने हुए रिश्तों को तोड़ देता हूँ, है। जो मेरे को खास प्यार करेगा, जो मेरी मेरी कदर करेगा, मैं उसी के साथ ही अपना खराब कर बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी थिंकिंग ऐसी है, मेरी सोच ही ऐसी है। मतलब मैं, मेरा मतलब ऐसा भट्ठा बैठा हुआ है सोच का, है। वो जो मैंने इन्वेंटरी लिखी थी मैं तो हैरान रह गया यार, मैं कहा उस वक्त तो मैं शराब पीता नहीं था, ये मेरे को बातें याद आनी शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब मेरे माता जी ठीक कह रहे थे कि ये बेटा जन्मजात पागल है ये। और जो जैसे ही मेरे माता जी कहते थे मैं जाके शराब पी लेता था। मेरे को पागल कह रहे हो तुम, मेरे को पागल कह रहे हो। तो वो चीजें यहाँ आके क्लियर हो गई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, कि इसीलिए मेरे को दूसरा स्टेप देके गए बिल साहब, रिस्टोर मी टू सैनिटी। दैट मीन्स आई एम इनसेन ना, इनसैनिटी है तभी वो सैनिटी के लिए कह रहा है ना। और बिना वजह के मैंने घर वालों का ये हाल कर दिया। मेरी बीवी ने तो शराब नहीं पी कभी, मेरे माता जी ने तो नहीं पी, बच्चों ने तो नहीं पी। टचवुड मेरे बच्चे आज, बोलना नहीं चाहिए, भगवान नजर ना लगाए, 50 कदम दूर रहते हैं, कोई ड्रिंक करने वाला हो, कोई स्मोक करने वाला हो, कुछ हो। क्यों? क्योंकि बड़े वाले ने तो सब कुछ देखा है। ही हैज सीन दैट हॉरिबल एटमोस्फियर एट होम, कि मतलब इंसान नहीं है, भूत है ये वो सोचते हैं, उनको तो ये तो कम से कम बैठ ही गया अंदर कि ये शराब पीने से होता है, जबकि मुझे मालूम है कि हकीकत कुछ और है। शराब वॉज नेवर माई प्रॉब्लम, शराब वॉज माई सोल्यूशन। इधर आके एक सोल्यूशन मिला हायर पावर, उससे पहले एक सोल्यूशन था शराब। प्रॉब्लम कहाँ थी शराब? प्रॉब्लम से तो मैं भाग रहा था, मेरे बस की नहीं है भैया तुम्हारे बस, तुम्हारे साथ ये झेलना, राशन ले आओ, फलाना ले आओ, बिल भर दो, ये कर दे, अपने आप करो। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं करना चाहता था, सब अपने आप करो। मैं नवाबगिरी मेरी, इसको छेड़ो मत, मुझे तंग मत करो, बस मुझे तंग मत करो। तो यहाँ पे सब पता लगे ना, ये कल तक जो पढ़ा हमने यही था ना, कि अपनी रिकवरी करो भैया, है। कि हमने सबसे चीजों से जब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे, जब तक लेट गो नहीं करेंगे, है, जब तक ये नहीं समझेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑफ माई ओन मेकिंग, कोई इसका जिम्मेवार नहीं है, ब्लेम गेम करना बंद नहीं करूंगा, तो मैं रिकवर रह ही नहीं सकता। रिकवरी में लंबा नहीं रह सकता, काट लूंगा साल 2 साल से 3 4 साल। मैं देखता हूँ लोग, मुझे तो समझ नहीं आती यार, लोग इतना सिंपल प्रोग्राम लेने को क्यों नहीं तैयार होते। 2 2 3 3 साल 4 4 साल के बाद लोग आके बोल रहे हैं मैंने शराब पी ली जी, फिर मैं रिलैप्स हो गया, मैं शादी में गया था। अरे भैया शादियां तो होती रहेंगी,
लोग मरेंगे भी सही, लोग जिएंगे भी सही, शादी भी होगी, तो तुम जाके दारू पी लोगे? क्यों? क्योंकि मैं दवा खानी बंद कर देता हूं। सिंपल। ये प्रोग्राम है, दिस इज मेडिसिन, साइकेट्री, रिलीजन, सब है इसी के अंदर। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये धर्म भी इसी में है, मेडिसिन भी इसी में है, और ये साइकेट्री सब कुछ इसी में। डॉक्टर वॉक्टर के पास फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़िया नींद आती है, डिप्रेशन में नहीं जाता आदमी। तो खाओगे तभी ना, जानकारी तो मदद नहीं करती है। खाली मुझे जानकारी हो जाए प्रोग्राम की और सोचो कि मैं काम करना शुरू कर देगा। इट वर्क्स इफ यू वर्क इट इनटू एक्शन। इनटू एक्शन, एक्शन में तुम लाओगे तो। खाली पढ़ने से क्या होगा? खाली पढ़ना तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ऐसे है, ये ऐसे ऐसी, ये चीज ऐसे ऐसे है। वो लगवाया ना उसने एबीसी, झाड़ू लगवाया। नहीं तो मैं खाली में समझ ही लेता एस्ट्रे, ब्रूम एंड कॉफी, हाँ ठीक है यार, बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बना बताया आपने। लेकिन कृति उसका करवा के दिखाया उसने, झाड़ू लगवाया मेरे से कई दिन तक। तो ये मुझे कंटिन्यू रखने के लिए ये जो चैप्टर है बड़ी मदद करता है। अपने जो घरेलू जो संबंध है, सबसे ज्यादा क्या है, चैरिटी बिगिंस एट होम क्यों बोलते हैं? अरे भैया, मेरे घर में अगर रिकवरी नहीं है, फिर तो मैं मतलब रिकवरी का क्या क्या करूंगा? इसको झंडा लेके उसको लगाऊं अपने घर के आगे है, या आप लोगों को मैं कुछ और दिखाऊं कि अब मतलब मेरा मेरा जो सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो क्या किया मैंने? मी एंड माई फैमिली। मी एंड माई फैमिली ना, जैसे मैंने बताया है, वो इस यही वजह है। 2 चैप्टर अलग अलग करके दिखाया उसने। भैया पहले बीवी है, सबसे पहले तेरी अर्धांगिनी, योर योर लेजिटिमेट पार्टनर, जिसको तू ब्याह के लाया है, जिससे शादी करी है तूने, जिसकी जिंदगी खा गया तू, जिसकी जिंदगी तबाह कर डाली तूने है। अभी तेरा फर्ज बनता है उसको अमेंड कर। इस जन्म में तो होंगे नहीं, जितने होंगे वो तो कर। मुझे तो दिख रहा है इस जन्म में पूरे होने वाले नहीं है, लेकिन जितना है, जब तक जीवित है तब तक तो तू कर, सो दैट उसको वो चीज बार बार याद ना आए, वो दिन बार बार उसको उसको लेके ना बैठ जाए। तो कैरिंग द मैसेज है, जैसे मैंने बताया, बेसिकली क्या है कि कैरिंग द मैसेज है। मतलब मैंने जो करना है वो, जो उसके ऊपर अप्लाई करना है, उसने उसने जो सीखना है एलन ऑन में, वो मेरे ऊपर अप्लाई करना है। सो वी हेल्प ईच अदर, वी आर वर्किंग ऑन ईच अदर। मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल, बोलता है आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प। When she needs help, I am there for her. When I need her, she's available for me. तो ये कंपेनियनशिप वाला मतलब वो हिसाब हो गया ना। तो सोल्यूशन यही हो गया कि अब टाइम भी होने को जा रहा है कि सम प्रिंसिपल आई विश फॉर माई लव्ड वन है। अगर अगर जैसे बता रहा है कि ये मेरा स्पाउस है, तो उसको मैं एनकरेज करूं है, एलन ऑन जाओ है, और बच्चा है तो उसको एल18 के लिए इनकरेज करूं कि आप भी मीटिंग करो, है ना। और प्रोग्राम से रिलेटेड घर में बातें हो, स्पिरिचुअल है ना। बेसिकली टू वाइफ चैप्टर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्राम ही यहीं से शुरू होता है। जब तक कहते हैं ना स्पिरिचुअल कंडीशन आपका आध्यात्मिक दायरे का जब इनलार्ज नहीं होगा, जब तक तो आप कैसे रहोगे? तो घर में ही अगर सोब्राइटी अगर नहीं ढंग से है, और घर में ही अगर आप सोबर बिहेवियर नहीं है, आपका एटीट्यूड, इमोशंस, आइडियाज जो बोलते हैं, ये घर में ही अगर ठीक तरह से नहीं है, तो बाहर क्या उसको दुनिया में दिखाओगे? क्या क्या ये दिखावे का प्रोग्राम थोड़ी है। इज ए प्रैक्टिकल प्रोग्राम। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट स्पिरिचुअल। बोलता है ना, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट कैनॉट बी स्पिरिचुअल। इट हैज टू बी प्रैक्टिस इन ऑल माई अफेयर स्टार्टिंग फ्रॉम माई होम, वो मेरा बीवी से। तो वन इश्यू रिमेन्स जो एक रह जाता है विच इज, जैसे मैंने कहा, विच इज रिलैप्स। विच इज रिलैप्स। फिर वो इसमें एक एक चीज बताता है कि अगर वो शराब पी लिया है दोबारा, आपका हस्बैंड पी किया है, ये नहीं कि उसको गालियां देनी शुरू कर दो, है ना, है। अपना पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सोब्राइटी, तुम्हारा सेरेनिटी भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये वाइफ को सलाह दी जा रही है बिल साहब की तरफ से। ये देखो, ये वजह थी बिल साहब का अपना लिखने का। बिल साहब का लिखने का नजरिया, तरीका कुछ अलग है। वो लिखती तो उसने तो सिर्फ गुण गाने थे। ओ जी मेरा हस्बैंड ये तो यहाँ पहुंच गया, इसने तो मार दिया था, फलाना ढिमकाना कर कर के हैं। वो हो सकता है, मेरे जहां तक मैं सोचता हूँ, ये फुट नोट वगैरह उनके दिमाग में सब ये बातें ना आती। लेकिन इस आदमी ने रात में बैठ बैठ के 2 घंटे 3 घंटे सोना है सिर्फ है, सिगरेट पी पी के अपनी जान भी गवा दी। वी नो ना हाउ आवर को फाउंडर डाइड, बिकॉज ही डिडंट क्विट स्मोकिंग। व्हाई? बिकॉज वो कंटिन्यू रखा उन्होंने, बिग बुक को लिखना कंटिन्यू रखा।
बीमार पड़ते गए, डिप्रेशन में रहे बहुत समय तक, लेकिन भगवान की तरफ से कोई आदेश था उनको, भगवान की तरफ से आदेश था कि भैया मरना तो सबको ही है? कम से कम तेरे हाथ से तो मैंने कुछ ऐसा काम करवाना है कि दुनिया किसी को भी भूल जाएगी, बिल डब्ल्यू को नहीं भूलेगी। नहीं भूलेगी ना, कभी नहीं भूलेगी। ए विल नेवर डाई, बिल डब्ल्यू विल नेवर डाई, बिकॉज बिल डब्ल्यू कभी मरे ही नहीं, कभी उनकी मौत हुई नहीं है। तो बस टू कंक्लूड दिस, ये मैं कहूंगा कि जो वाइफ है मेरे को वाइफ्स को भी रिमाइंड कराता है और जो फैमिली के दूसरे सदस्य हैं उनको भी रिमाइंड कराता है कि रिकवरी टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है। डोंट बी टू स्केप्टिकल है, एवरी टाइम देयर सीम्स टू बी लैक इन प्रोग्रेस। तो आपको लगे कि नहीं जी ये तो कुछ तो कर ही नहीं रहा है पड़ा हुआ है, बिल्कुल रोटी खाए जा रहा है ना। ये बड़ी सारी मेरे साथ तो होता है ये चीजें, मेरे पास केसेस आते हैं इस तरह से जो बातें करते हैं, तो बेचारे कहते यार बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं घर में। तो मैं कहा भैया एलन, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ भैया उनको बोला एलन ये एलन के नंबर ले लो, मैं नंबर दे देता हूँ, कभी पूनम जी का, कभी किसी का मैं नंबर पकड़ा देता हूँ, तो भैया ये मेरे दिल्ली के हो तो ये नंबर ले लो, रचना जी का दे देता हूँ। सो बाय द टाइम एवरीथिंग इज सेड एंड डन, आई मीन वो कह रहा है कि यू माइट हार्डली रिकॉग्नाइज योर लव्ड वन एज एन अल्कोहलिक। तो ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये रिकवरी एक ऐसी चीज है, बोलता है ना अमेजिंग एडवेंचर, ये का मतलब ही है अमेजिंग एडवेंचर। लेकिन उसके लिए क्या है कि बोथ साइड्स है, टू वे स्ट्रीट है, ये वन वे नहीं है कि मैं सोचूं कल तक जो हुआ है कल तक जो मैंने पढ़ा है बस वही खत्म कर दूं, वर्किंग विद अदर्स हो गया जी, बस जी वो कैरिंग द मैसेज, बस यहीं तक करना है भैया मेरे को। अरे भैया कैरिंग द मैसेज रिकवरी घर पे तो लाऊं पहले, कैरिंग द मैसेज शुड स्टार्ट फ्रॉम माई होम। अपनी बीवी को क्या दे रहा हूं मैं, कौन सा मैसेज है मेरे पास बीवी के देने के लिए? वो अगर मैं नहीं दे रहा तो दैट मीन्स आई एम बी फूलिंग। फिर मैं अपनी भी रिकवरी स्टेक पे है, मैं अपना डेथ वारंट साइन करके बैठा हूँ, कब मैं फंदे पे चढ़ जाऊंगा कुछ पता नहीं है। फंदे पे चढ़ने का मतलब आई कैन गो एंड ड्रिंक, यही मतलब है ना मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, तो फंदे पे चढ़ने का यही मतलब है, टू ड्रिंक इज टू डाई, मैं फिर मरूंगा। तो मुझे भरपाई करते रहना है। तो इसी के साथ में अपना शेयरिंग यहाँ समाप्त करता हूँ, और कल हम दोबारा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब जुड़ेंगे, क्योंकि इसी से वो जुड़ा हुआ है जो भी हमारे कल शेयर रहेंगे। और लकी है, शायद कल लकी भाई हैं, तो परिवार से जुड़ी जो और बातें हैं वो सुनने का हमें फिर मौका मिलेगा। और फिर से आभारी हूँ मैं नवजीवन ग्रुप का, जिन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। ये हमारे देवन भाई, जैसे मैंने बताया इनके बारे में, तो शुरू से इनका यही क्यों, क्योंकि ये मेरा पार्ट ऑफ रिकवरी है, ये कोई ऐसा नहीं मेरे सिलेबस में लिखा हुआ है ये करना है भाई साहब, अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो, नहीं रखोगे तो उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और आपने प्यार से सुना। थैंक यू।